हेलो दोस्तों, मैं साहब कृष्णा लोहान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल समरी है। एक इसको आप बिल्कुल हॉरर स्टोरी बोल सकते हो, जो कि एक पोइम के द्वारा पोइट ने लिखी है। इस पोइम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम इसको समरी के थ्रू बता सकते हैं। दूसरा हम इसमें बता सकते हैं मेल कैरेक्टर के हिसाब से। थर्ड इसमें रहेगा फीमेल कैरेक्टर के हिसाब से। यानी कि 3 तरह का क्वेश्चन मैंने एक आंसर में अटेम्प्ट किया है। और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी भी कि आपको कहाँ पे थीम के साथ साथ मेल कैरेक्टर को ऐड करना है और दूसरा यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर को ऐड करना है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोइम है ये, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। रही लिखने की बात, कैसे लिखनी है, कितनी लिखनी है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक फुली स्टोरी है जो कि एक पोइम के थ्रू बताई गई है। तो दोस्तों, इस कहानी में सार समझिएगा। जिस तरह से पति पत्नी और वो होता है, इस कहानी में पति पति और जनता है। यानी कि जो कोई भी राजा की रानी के बारे में तारीफ करता है, रानी उसको क्या करती है, हंसकर रिप्लाई करती है। जैसा कि रानी को होना चाहिए वैसे गुण उसमें नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहां का राजा जो क्या करता है, उसका मर्डर करवा देता है। और दोस्तों, मजे की बात ये है कि वो ये किसके आगे एडमिट करता है, जो भी उस रानी का रिश्ता यानी उस नई लड़की का रिश्ता राजा के लिए लेकर आता है, उसके आगे ये एडमिट करता है, कन्फेस करता है कि उसने ही अपनी एक्स वाइफ या बोल सकते हो लास्ट डचेस का मर्डर करवाया है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम साथ साथ इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके टुकड़े कर देंगे 3 हिस्सों में। जिस तरह भी क्वेश्चन आता है हम उसी तरह से इसको अटेम्प्ट भी करेंगे। So friends, we are going to understand about the most important, most interesting stories like written in a poem, My Last Duchess। मेरी पहली, या फिर पहली बोल सकते हो। पहली मीन्स यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, पहली से मतलब यहाँ पे पूर्व में जो उनकी पत्नी या उनकी जो रानी रही है उसके बारे में। तो माई लास्ट डचेस वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रोनिंग। तो रॉबर्ट ब्रोनिंग ने ये कविता लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छी और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आने वाला है इस स्टोरी में। तो यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आप इसको सीक्वेंस में लिख पाए। इट हैज बीन यूनिवर्सली प्रेज्ड, तारीफ करना सार्वभौमिक रूप से, यानी संसार में, पूरे संसार में इसकी तारीफ हो चुकी है। द स्पीकर ऑफ द पोइम इज अ 16th सेंचुरी इटालियन ड्यूक। स्पीकर कौन, इस पोएम का कौन है, 16वीं शताब्दी का इटालियन ड्यूक राजा, यानी इटली का राजा 16वीं शताब्दी में इस पोएम का राइटर या स्पीकर है। ओके, ही इज अ विडोवर, और वह क्या है, यहाँ पे विधुर है, यानी कि उसकी वाइफ जो है एक्सपायर हो चुकी है। अब कैसे एक्सपायर हुई है इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। लिखने का तरीका देख लीजिए। ही हैज रिसीव्ड अ मैसेंजर फ्रॉम द नेबरिंग काउंट। यहाँ पे काउंट का मतलब है नवाब। ही हैज रिसीव्ड यानी उससे मिलता है, मैसेंजर यानी दूत, इसको क्या बोलेंगे, दूत। पहले टाइम में दूत ही संदेशा भेजते थे। फ्रॉम द नेबरिंग काउंट यानी पड़ोस के नवाब से एक मैसेंजर उसके पास आता है। ओके, हु हैज सेंट अ मैरिज प्रपोजल इन विच ही वांटेड टू ऑफर द हैंड ऑफ हिज डॉटर टू द ड्यूक। हु हैज सेंट, जिसको भेजा है, किस लिए, मैरिज प्रपोजल देने के लिए। इन विच, जिसमें कि ही वांटेड, कौन वांटेड, काउंट, यानी कि यहाँ पे जो नवाब है वो चाहता था, टू ऑफर, ऑफर करना, हाथ किसका, द हैंड ऑफ हिज डॉटर, अपनी लड़की का, किसको, ड्यूक को। सीक्वेंस में लिखते चले जाइएगा। ड्यूक इज अ लवर ऑफ आर्ट। अब ये किससे प्रेम करता है, कला से, यानी कि कला का प्रेमी था। ही शोज अ पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, जैसे फॉर्मर प्रधानमंत्री, जैसे पीएम बोला जाता है, फॉर्मर सीएम बोला जाता है, यानी कि जो पहले रह चुके हैं, तो उसके बारे में फॉर्मर यहाँ पे लगाया गया है। ही शोज अ पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, यानी वह दिखाता है एक पेंटिंग उसकी पहली, पूर्व में जो उसकी पत्नी थी उसकी। ड्यूक कॉल्स द पिक्चर ऑफ हिज वाइफ अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। ड्यूक इसको बुलाता है, यानी क्या कहता है, इसको पिक्चर को क्या कहता है, पिक्चर ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की पिक्चर को क्या कहता है, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, यानी कि कला का महान कार्य है, महान कृति कला की। द मैसेंजर शोज ईगरनेस, उत्सुकता,
ईगरनेस उत्सुकता दिखाता है, कौन? मैसेंजर। टू नो जानने की उत्सुकता दिखाता है, समथिंग कुछ, किसके बारे में? अबाउट द लास्ट डचेस, यानी जो उसकी पहली या जो उसकी पूर्व में पत्नी थी, महारानी थी, उसके बारे में जानने की। ओके, द ड्यूक टॉक्स अबाउट हिज लेट वाइफ। अब ड्यूक जो बात करता है किसके बारे में? अपनी जो स्वर्गीय पत्नी है उसके बारे में। ओके, ही टेल्स हिम दैट, वह उसे बताता है कि द फेमस पेंटर फरा पेंडोल्फ, यानी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो नाम, जो क्या है? प्रसिद्ध पेंटर है फरा पेंडोल्फ, उसने क्या बिताया? एक दिन। किस लिए? बनाने में। क्या बनाया? पिक्चर। ओके, वह बताता है कि जो फेमस पेंटर है फरा पेंडोल्फ, उसने बिताया यानी लगा दिया कम से कम एक दिन बनाने में इस पिक्चर को। रेफरिंग टू द ब्लशिंग इन द डचीज चीक्स, अब रेफर करता है यानी वो इशारा करता है टू द ब्लशिंग, यानी कि जो शर्माते हैं, यानी शर्म से, डचीज के चीक जो है यानी गाल है। द ड्यूक यानी कि रेफर करता है वो शर्माए हुए या जैसे लाल हो जाते हैं शर्म से, डचीज के चीक्स की तरफ इशारा करता है। द ड्यूक टेल्स बताता है द मैसेंजर दैट, मैसेंजर को, कि इट डिड नॉट हैपन ड्यू टू मी, यह मेरी वजह से नहीं हुआ कि उसके जो गाल हैं वो लाल हैं। ओके, नहीं हुआ उसकी वजह से। इनफैक्ट योर डचीज यानी कि तुम्हारी जो महारानी थी, स्लीव्स आर कवरिंग योर ब्यूटीफुल रेस्ट। अब इनफैक्ट क्या है? वास्तव में किस वजह से शर्माई वो? कि उसकी जो स्लीव्स थी, जो उसकी बाजू थी, आर कवरिंग, वो ढकी हुई थी, उसकी जो बाजू है, स्लीव्स किसकी? जो उन्होंने कपड़े डाले हुए थे उसने कवर कर रखा था उसकी सुंदर कलाई को। ओके, इस वजह से। और ये किसने कहा? शी आस्क हर टू बेयर हर रिस्ट, यानी उसको कहा जाता है कि वो उघाड़ ले। ठीक है, बेयर मीन्स क्या है यहाँ पे? उघाड़ना। हर रिस्ट यानी अपनी बाजू को वो उघाड़ ले या उससे कपड़ा हटा ले, बोल सकते हो आप। पेंटर सेज हर दैट, पेंटर उससे कहता है, किससे कहता है? डचीज से। शी इज सो ब्यूटीफुल, कि वह बहुत ही सुंदर है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पेंट एग्जैक्टली द सेम, और उसके जैसा बनाना क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टू पेंट बनाना, एग्जैक्टली उसके जैसा बनाना, उसके जैसी पिक्चर बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू पेंट एग्जैक्टली सेम पिक्चर, दैट्स वाई शी ब्लसेस, इस वजह से वो क्या करती है? शर्मा जाती है, रानी शर्मा जाती है। एंड हर चीक्स बिकम रेड, और उसके जो गाल हैं वो कैसे हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। ड्यूक स्टार्ट्स कमेंटिंग, अब वो बोलना जारी रखता है यानी कमेंट करना जारी रखता है ऑन हर हैबिट्स, उसकी आदतों के बारे में, उसके नेचर, प्रकृति के बारे में, और उसके चरित्र के बारे में। किसके चरित्र के बारे में? अपनी रानी के चरित्र के बारे में। एंड वाइल डूइंग सो, और ऐसा करते हुए, वाइल डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही ऑल्सो रिवील्स हिज ओन, यानी वो और भी क्या करता है? उद्घाटन करता है, या वो अपना खुद ही पर्दाफाश करता है, हिज ओन कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ड्यूक, ड्यूक के अनुसार हिज वाइफ डिड नॉट हैव ऑल दोज क्वालिटीज विच अ डचेस शुड हैव। ड्यूक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ड्यूक, हिज वाइफ, उसकी वाइफ, डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, हैव ऑल, क्या चीज़ नहीं था? सारी की सारी दोज क्वालिटीज नहीं थी, विच अ, जो कि एक महारानी के पास होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ करेक्टर आ जाता है डचीज का, तो यहाँ लिखेंगे इट वॉज सो ईजी टू प्लेज हर, रानी को बिल्कुल खुश करना आसान ही था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, वो खुश हो जाती। इट वॉज सो ईजी टू प्लेज हर। शी लाइक्ड एवरीथिंग, उसे हर चीज़ तो पसंद थी इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाई इवन ऑर्डिनरी थिंग्स, और वो हो जाती थी इम्प्रेस, किससे हो जाती थी? यहाँ तक कि साधारण चीज़ों से भी वो इम्प्रेस हो जाती थी। फॉर हर अ प्रीशियस डायमंड, उसके लिए एक महंगा कीमती हीरा। एंड अ बफ ऑफ चेरीज गिवन, और क्या है? डाली, किसकी? चेरी की डाली।
चेरीज की जो डालियां हैं या फिर प्रीशियस डायमंड है, गिवन बाय द डिफरेंट पर्सन, जो अलग अलग इंसान उसको दे देते हैं। मान लीजिए राजा उसे डायमंड देता है और कोई साधारण व्यक्ति उसको बफ ऑफ चेरीज दे देता है, तो डिफरेंट बिटवीन पर्सन, अलग अलग लोग देते हैं। वाज इक्वल, बराबर ही था, यानी क्या मानती थी वो, चेरीज की डंडी को भी और प्रीशियस डायमंड को भी एक ही तराजू में तोलती थी, यानी कोई भी चीज उसके लिए ना तो प्रीशियस थी ना ही वो उसके लिए सस्ती, ओके, चीप भी नहीं मानती थी वो किसी चीज को। अकॉर्डिंग टू ड्यूक, ड्यूक के अनुसार दीज वर ऑल फुलिश एक्ट्स ऑफ हिज वाइफ। अकॉर्डिंग टू ड्यूक, ड्यूक के अनुसार ये सारे के सारे जो भी एक्ट्स थे यानी कार्य थे, मूर्खतापूर्ण कार्य थे उसकी वाइफ के। शी वॉज अट्रैक्टेड एंड इवन एंजॉयड, अब वो हो जाती थी, अट्रैक्ट हो जाती थी, एंड इवन एंजॉयड, एंजॉयड भी करती थी। द पोनी राइड, गधे की सवारी, खच्चर की सवारी भी उसको ज़्यादा पसंद थी। शी परेज्ड एवरी कॉमन मैन, यहाँ पे वो परेज करती थी, शी परेज, तारीफ करती थी प्रत्येक साधारण व्यक्ति की। हु डिड एनी फेवर, जो कोई भी कर देता था कुछ भी, फेवर टू हर, उसके लिए। ड्यूक टेक्स इट एज अगेंस्ट, अब ड्यूक इस चीज को लेता था, दिल पे ले लेता था, किसके लिए ले लेता था, एज अगेंस्ट, अपने खिलाफ ले लेता था उस चीज को। टू डिग्निटी ऑफ द डचीज, महारानी की शान के खिलाफ उसको ले लेता था। कौन ले लेता था, ड्यूक ले लेता था। ड्यूक इज अ सस्पिशियस पर्सन, अब यहाँ से शुरू हो जाता है किसका, ड्यूक का कैरेक्टर, यानी थोड़ी समरी लिखने के बाद आप यहाँ से ड्यूक का कैरेक्टर लिख सकते हैं। ड्यूक इज अ सस्पिशियस पर्सन, यानी बहुत ही शक्की मिजाज का, सन की पर्सन बोल सकते हो आप उसको। ही सेज व्हेनेवर अ पर्सन डिड हर एनी फेवर, जब कोई भी व्यक्ति करता था उसके लिए कोई भी फेवर, शी थैंक्ड हिम, वह उसका धन्यवाद देती थी। देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन शी यूज्ड टू थैंक इन सच अ वे, तो वो किया करती थी, शी यूज्ड टू थैंक, इस तरह से धन्यवाद किया करती थी, इस तरह से। ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे पसंद नहीं था, राजा को पसंद नहीं था कि जिस तरह से वो किया करती थी धन्यवाद किसी तरीके से, ओके। इनफैक्ट, धन्यवाद कैसे करती थी वो, हंसकर जवाब देती थी उनका वापस। इनफैक्ट, वास्तव में, शी स्माइल्ड एट एवरी पर्सन, यानी हर किसी भी व्यक्ति पर वो स्माइल करती थी। हु पास्ड बाय हर, जो भी उसके पास से गुजरता था हर किसी को स्माइल देती थी। ही डिड नॉट लाइक ऑल दीज, इस जो राजा है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था यह सब, ओके। ही सेड, उसने कहा, टू चेंज हर बिहेवियर, कि अपना तुम बिहेवियर बदल लो। बट रिक्वेस्टिंग इन सच अ वे, लेकिन इस तरीके से रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टिंग इन अ सच वे वॉज बीनीथ, किसके नीचे था, उसकी शान के नीचे था। समझ गए होगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक वर्ड जोड़ते चले जाइए। देयरफॉर ही टॉलरेटेड एज मच एज ही कुड, इसलिए वह सहन करता रहा जितना उससे हो सकता था, ओके। बट when he could not tolerate, लेकिन जब वो नहीं कर पाया tolerate, and got her wife killed, और got मतलब अपना काम किसी और से करवाना, got मरवा दिया अपनी वाइफ को, ठीक है, उसका मर्डर, उसकी हत्या करा दी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यूक का थोड़ा सा चरित्र चित्रण के साथ साथ कंक्लूजन दे देंगे क्वेश्चन को, समरी को, थीम को बोल सकते हो। नाउ इट इज क्लियर that Duke was a suspicious and greedy person, दो सेंटेंस भी बना सकते हो, Duke was a suspicious person and also he was a greedy person, दो सेंटेंसेस बन गई हैं, कर सकते हो। He says to messenger, वह उससे दूत से कहता है जो उससे शादी का प्रपोजल लेके आया था, that he is ready to get married, वह शादी के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है। बिकॉज ही लाइक्स काउंट्स डॉक्टर, उसको नवाब की लड़की पसंद है, यानी वो पसंद करता है नवाब की लड़की को। बट ही ऑल्सो नोज, लेकिन वह यह भी जानता है, दैट काउंट वुड गिव हिम, कि काउंट उसको दे देगा, क्या दे देगा, एम्पल डोरी, पर्याप्त मात्रा में
उसको वो दे देगा दहेज। When they are coming down, अब वो जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे कौन कौन थे? ड्यूक और मैसेंजर। ओके, व्हेन दे आर कमिंग डाउन, जो वो नीचे आ रहे थे, ड्यूक शोज द स्टैचू ऑफ, अब ड्यूक दिखाता है, स्टैचू दिखाता है किसका? ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून का स्टैचू दिखाता है, उनका देवता, विच वॉज मेड ओनली फॉर हिम, जो कि बनाया गया था केवल ड्यूक के लिए। ओके, अब क्वेश्चन में समझ लीजिएगा आप, अगर क्वेश्चन की समरी आपको दी जाती है तो आप इसमें से बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस, वैसे तो सारी की सारी हैं, लेकिन अगर आपसे इतना भी याद नहीं होगा तो आप इनमें से कुछ सेंटेंसेस जो है अवॉइड कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस आप चाहें तो इसमें से चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ से अगर थीम या समरी की बात आ जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर योर समरी और थीम। ओके, यहाँ से अगर आप मैसेंजर के बारे में कि उसने मैसेंजर को क्या स्टोरी बताई या क्या अपनी वाइफ के बारे में बताता है, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अगर मैसेंजर से हुई वार्ता के बारे में बताया जाता है तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। एंडिंग कर सकते हो आप इनमें से मेन सेंटेंसेस लेकर, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे आ जाता है ड्यूक की पर्सनैलिटी या उसका, तो यहाँ से ये पैसेज आप उठा के पर्सनैलिटीज यहाँ पे पिक्चर, ये पैराग्राफ आप ड्यूक का करेक्टर में ये यहाँ से लेंगे। इसके बाद आप क्या है यहाँ से शुरू कर देंगे। ये आपको लिखना है, किसके बारे में लिखना है? ड्यूक के बारे में। अगर आ जाता है आपको डचेस के बारे में बताइए, तो यहाँ से लिख सकते हो डचेस की 2-4 सेंटेंसेस आप कहाँ से लेंगे? डचेस की आप लेंगे यहाँ से देखिए, शी इज, यहाँ से शी इज़ सो ब्यूटीफुल, यहाँ से शुरू कर देंगे। कुछ सेंटेंसेस आप यहाँ पे डचेस की ले लेते हैं। डचेस की लेने के बाद ये पैराग्राफ आप फुल डचेस के लिए लिखिएगा। इसमें भी काफ़ी सेंटेंसेस हैं जो कि आप बता सकते हैं उसके पति के रूप में, यानी कि डचेस का पति भी तो था, कि आप उसके पति के बारे में क्या सेंटेंसेस, यानी उसको उसका बिहेवियर कैसा था ड्यूक का, तो कुछ मिक्सअप तो ये करना भी पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको इसको गोट हर किल्ड, यानी ये सेंटेंसेस आप डचेस के लिए यहाँ एंडिंग कर देंगे, डचेस का कैरेक्टर स्केच। तो क्वेश्चन आपका 3 तरह से बनता है। मैं मोस्टली आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस और हर तरीके से इजी सेंटेंसेस यहाँ आपके लिए लेके आती हूँ। चैनल पर आप नए हैं या चैनल पर आप पुराने हैं, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं आपको यहाँ पे मिलते रहें और आप अच्छे मार्क्स को फॉलो करते रहें।